कफलिंग्स कहाँ गए यार? क्या हुआ? क्या चाहिए? बाहर बाहर बाहर। What? मेरा मतलब मेरी अलमारी में से क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी अलमारी? ओ, मेरे ना कफलिंग्स नहीं मिल रहा है एक्चुअली। क्या पता किसी ने कहीं रख दी हो या जानबूझ के फेंक दी हो सकता है कि जानबूझ के गायब कर दी हो। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब है कि मैं चोर हूँ? कुछ भी हो सकता है। एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे चोर कहा? मुंह बंद करो, मच्छर घुस जाएगा। और एक बात बताओ, वैसे तुमने घुसपैठी की ट्रेनिंग ली है क्या? पहले तुम इस घर में घुसी, फिर मेरे कमरे में घुसी, फिर मेरे कमरे से मेरी अलमारी में घुस गई। कहीं से ट्रेनिंग लेकर आई हो क्या? देखो, तुम अब हद पार कर रहे हो। हद पार कर रहे हो? टाइम नहीं मेरे पास, रेडी होना मुझे। मुझे पता है मेरी अलमारी में चीजें कहाँ रखी है। तुम बाहर आओ। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं ढूंढ लूंगा। ओके ठीक है, तो तुम ही देखो, लेकिन जो करना है जल्दी करो। मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है सुबह से। दोपहर में ही साड़ी सिलेक्ट कर देती, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया क्योंकि सुबह से कोई मेरा टाइम बर्बाद ही करते जा रहा है। वैसे मैं क्यों ढूंढूं? मैं क्यों ढूंढूं? हाँ, जिसने गायब किए वही ढूंढे ना। Oh my God! अब जरा साइड पे आओ। हटो, रुको रुको रुको, शायद मैंने देखे, पीछे हो। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। ये देखो, यही है क्या? ये लो पकड़ो, और अब जाओ। मुझे भी साड़ी सिलेक्ट करनी, दोपहर में ही कर लेती अगर तुम मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं करता तो। एक्सक्यूज मी, मैंने टाइम वेस्ट किया? तुमने मेरे छुपा दिए होंगे इसलिए टाइम वेस्ट हुआ। होता नहीं मिलके गैरों से, दूर जाना नहीं तुमको कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें। नो वेज, मैं इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम, स्टनिंग स्टार, और मेरे पास खड़ी होने वाली ये मिसेस चंचल, ये सिर्फ ये पहनेगी। यू मुझसे खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। ये पहनेगी? हे भगवान, आई स्वेयर भाग जाऊंगा मैं यहाँ से। इसे समझ क्यों नहीं आ रहा ये करण लूथरा के साथ खड़ी होगी? थोड़े ढंग के कपड़े पहने ना। ना, ये नहीं। दिल में जो भी है तेरा ही तो है, चाहे जो मांगे लो। थैंक गॉड, ये ठीक ठाक है। किसने कत्ल अगर करना हो, करना धीरे से। उफ भी मिस्टर हस्बैंड को ये ड्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं यही पहनूंगी। मेरे होठों से दूर जाना नहीं तुमको कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। चुप गया ना? हाथ चुबाना यार। क्यों? ध्यान कहाँ था? लाओ, अब मुझे दिखाओ। कोई काम तुमसे ठीक से होता नहीं, मैं पहना देती हूँ तुम्हें। और ये मत समझना कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, भाई मैं अपनी हेल्प कर रही हूँ। अब तुम तैयार होगे तभी तो मैं तैयार हो सकूंगी ना। लेट हो गया है, मेहमानों के आने का टाइम हो गया और मैं रेडी भी नहीं हूँ। सीधे खड़े रहो ना, तुम प्लेग्राउंड में नहीं हो, अपने बेडरूम में हो। ओके,
डन। एक्चुअली मैं ना तुम्हारी हेल्प ले नहीं रहा था, मैं अपनी हेल्प कर रहा था। मैं जितनी जल्दी रेडी हो जाऊंगा इस रूम से चला जाऊंगा, क्योंकि क्या है ना, मुझे इस रूम से वो फीलिंग आती है परायों वाली। चलो अच्छा है, सुन के अच्छा लगा कि तुम्हें कोई फीलिंग तो आती है। मुझे तो आज तक लगा था तुम फीलिंगलेस हो। गुड। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? हाँ? तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार। हाय राम, तुमसे बात करना तो बहुत फायदेमंद है। अजीब लोग हैं, थैंक्स भी नहीं बोलते। तेरी काली लकीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा। थैंक यू। देखो, जो भी मेरे फोन की घंटी बजा रहा है, फिलहाल मेरा मूड बहुत स्विच ऑफ है। सो दुनिया वालों, मुझे अकेला छोड़ दो। कमाल है, एक वक्त था जब मैं लोगों को बोतल में उतारता था, और एक आज का वक्त है जब मैं खुद बोतल में उतर गया। क्योंकि मेरी खुशी तो लूथरा हाउस चली गई ना। पर ये शराब ये कमाल की चीज है, गम को थोड़ा कम कर देती है। एक वक्त था जब मेरे दोनों हाथ में लड्डू होते थे, एक हाथ में शुगरी प्रीत, एक हाथ में स्पाइसी शर्लिन, और वो दोनों लड्डू को वो लूथरास खा गए। मेरी खुशियां छीन के ले गए वो लूथरास। मिस्टर गॉड, आपने मेरी बात हमेशा सुनी है, हमेशा मेरी बात मानी है। एक आखिरी बार मेरी बात मान लो प्लीज। मिस्टर गॉड, प्लीज मुझे मेरी पिताजी दे दो। प्लीज मुझे मेरी पिताजी दे दो, प्लीज। अननोन नंबर से वीडियो कॉल, वो भी इस वक्त। तुमने पी रखी है? लगता है पूरा देश जानना चाहता है कि पृथ्वी मल्होत्रा ने पी रखी है। जिससे बात कर रहा हूं वो यही पूछ रहा है, तुमने पी रखी है? चलो मान लो मैं हाँ बोलता हूँ कि हाँ मैंने पी ली है, तो क्या? चलो मान लो मैं बोलता हूँ कि नहीं मैंने नहीं पी है, तो क्या? मुद्दे की बात करते हैं। हमारी ना जान ना पहचान, ना बात ना चीत, ना रिश्ता ना रास्ता, तो तुमने मुझे कॉल क्यों किया माहिरा? चलो एटलीस्ट तुम मेरा नाम और मुझे जानते तो। कॉल मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे किया है। इसका मतलब तुम मुझे जानती हो। जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें फोन किया है। पर एक बात समझ में नहीं आई, इतना हैंडसम हो तुम, फिर भी जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसकी शादी किसी और से हो गई। I mean, करण लूथरा से हो गई। ताने अच्छे मार लेती हो माहिरा, समझ में आ रहा है मुझे कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया। मेरी हंसी मजाक खिल्ली उड़ाने के लिए कॉल किया, मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए कॉल किया ना। उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, जितना उड़ाना है उड़ाओ,
पर एक बात कान खोल के सुन लो, उड़ने लायक तुम भी नहीं हो, तुम खुद वो उड़ी हुई चिंगारी हो जो जलने से पहले ही बुझ गई। तो चलो चलो अब मैं तुम्हारे जले पे नमक छिड़कता हूं, अच्छे से छिड़कता हूं। मायरा, जिस हवन कुंड में मैं जला हूं ना, उस हवन कुंड में तुम भी जली हुई हो। जिस हवन कुंड में मेरी प्रीता जी ने तुम्हारे करण लूथरा के साथ 7 फेरे लिए ना, उसी हवन कुंड में तुम्हारे करण लूथरा ने मेरी प्रीता जी के साथ 7 फेरे लिए, वो भी धोखे से। तो हम दोनों एक ही हवन कुंड के जले हुए हैं, हम दोनों एक ही हवन कुंड की नाव के सवार हैं। समझ में आया? सो प्लीज। और हाँ, मेरा मूड फिलहाल बहुत खराब है और ना ही मुझे किसी की बकवास सुननी है, मुझे बहुत नींद आ रही है। सो गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। फोन रखो। क्या कहा? मैंने खोया है? मैंने कुछ नहीं खोया है। तब तक कुछ नहीं खो सकती मैं जब तक मैं खुद नहीं मान लेती कि मैंने खोया है। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि मैं करण को खो चुकी हूं। पर तुम्हारी हालत देख के मुझे यकीन हो गया कि तुम मान चुके हो कि तुम प्रीता को खो चुके हो। पृथ्वी, मेरी बात मानो, ये नशा छोड़ो, उसे पकड़ो जिसे तुम चाहते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत है। Just shut up, okay? Just shut up. तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूं और क्या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, okay? मुझे ना तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम अंदर से रो रही हो। तुम्हारे करण लूथरा को कोई और जो उड़ा ले गया है ना, तुम्हें कंधा चाहिए रोने के लिए, इसीलिए तुमने मुझे फोन किया। बट लिसन, मेरा कंधा ना बहुत बिजी है, फ्री नहीं है। जाओ किसी और का कंधा ढूंढो और उनके कंधे पे जाके रो, ओके? तुम्हारा कंधा नहीं चाहिए मुझे, तुम्हें मेरी मदद चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारी मदद? वो कैसे? कैसे? अब सही सवाल पूछा तुमने। तुम्हें मेरी मदद चाहिए अपना प्यार वापस पाने में, प्रीता को पाने में, और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अबे हंस क्यों रहा है? क्योंकि आज से पहले तुझे ऐसी पोजीशन में देखा नहीं। थोड़ा क्योंकि वो पोजीशन मेरी है। ये पोजीशन तेरी है और तेरी रहेगी। ठीक है बेबी। बेबी क्यों कर? क्यों? तुझे बुरा लगा क्या? मुझे तो आदत होगी ना बेबी सुनने की। शर्लिन तो उससे कहती होगी बेबी पानी पी लो, बेबी खाना खा लो, बेबी बेड, बेबी अलमारी, राइट? तू लड़के आया क्या? क्या हुआ? मतलब तू हालत देख अपनी। क्या प्रीता जी के साथ मामला थोड़ा सॉफ्ट हो गया क्या? ऐसा क्यों बोला तूने? क्योंकि तेरे लक्षण दिख रहे हैं भाई। हालत देख अपनी, आग बबूला लग रहा। क्या हुआ? प्रीता जी के साथ कुछ बहुत ही यार ये ना तेरी गलतफहमी है। तू जानता नहीं वो लड़की मेरे साथ क्या कुछ कर रही है, मुझे कितना टॉर्चर कर रही है। पहले मेरे कमरे में घुस गई, उसके बाद मेरा बेड हथिया लिया, उसके बाद मेरी अलमारी। लड़की ना वो हाँ मतलब क्या? हाँ हूँ, उसके आगे भी तो उसने मेरी अलमारी हड़प लिया। अलमारी हड़प ली? हाँ। What do you mean मैं अलमारी हड़प ली? तो फिर अरे अपने कपड़े ठूस दिए मेरी अलमारी में यार। इट्स अ जेंट्स अलमीरा। अरे मेरे भाई ऐसा होता है। तू हंस रहा ना? अब मैं तुझे दिखाता हूँ। अरे क्या लेकिन हुआ क्या ये तो बता दे। अरे वो ना आगे की अरे बोलेगा। तो सही, तू देख तो सही। क्या हुआ? तेरी अलमारी है ना, ये देख देख कितनी साफ है, तेरे कपड़ों से भरी हुई है। हाँ मतलब तूने कोई शेयर नहीं किया, कोई 50-50 शर्लिन के साथ नहीं हुआ, तेरे कपड़ों से भरी है। और तू तो बिजनेसमैन है यार, चलता है। बट आई एम करण लूथरा, दी करण लूथरा, आई एम फेमस यार, आई एम अ सेलिब्रिटी। देख तेरी अलमारी में भी शर्लिन के कपड़े हैं। तो फिर वही तो मैं तुझे बोल रहा हूँ। अभी तूने कहा 50-50, तो वही तो मैं तुझे बोल रहा हूँ। ओह तू कब से 50-50 हो गया? आई मीन बचपन से लेकर आज तक मैं तुझे देख रहा हूँ, तूने मेरे साथ एक रैक शेयर नहीं किया अपनी अलमारी का, और शर्लिन के साथ तू पूरी अलमारी शेयर कर रहा है। देख मेरे भाई, तुझे अच्छा लगे बुरा लगे, सच तो सच ही रहेगा ना। उसमें तू हो, मैं हूँ, बिजनेसमैन हो, कॉमन मैन हो, सब एक ही जैसे होते हैं भाई। शादी के बाद जब बीवी घर पे आती है ना, तो उसी की ही चलती है। तुम कुछ भी हो, चलती बीवी की ही है। मुझे तो आदत पड़ गई अलमारी शेयर करने की, तुझे भी आदत पड़ जाएगी, तो तुझे भी अच्छा लगेगा, फ्लो बन जाएगा, रिदम बन जाएगा। अच्छा
अच्छा मतलब अच्छा तो लगेगा तुझे, अच्छा ही लगेगा। जो तेरी अभी कंडीशन है ना अलमारी की, उससे बेहतर ही रहेगी, क्योंकि प्रीता जी संभाल के रखेंगी। हर चीज ट्रिम एंड प्रॉपर, नाइस, एकदम परफेक्ट, क्लीन, हाथ डाला सामान बाहर। ये तेरी गलतफहमी है, शर्लिन ने अच्छा रखा हुआ है। वो प्रीता ना सही कहा तुमने। प्रीता वो कभी नहीं करेगी जो तुम चाहते हो। इनफैक्ट वो हर एक काम करेगी जिससे तुम्हें चिढ़ है। मैं तो वही करती हूँ जो ऋषभ जी को पसंद है ना? देखो ना कैसे शर्मा गए। ये तो तुम्हें नहीं बताएंगे, लेकिन मैं ही बता देती हूँ। मैं अलमारी में कपड़े नहीं रखना चाहती थी, लेकिन ऋषभ जी ने बार बार कहा, इनफैक्ट इंसिस्ट किया कि शर्लिन अब हमारी शादी हो चुकी है, हमारे दिल एक हो चुके हैं, तो अलमारी अलग अलग क्यों? मैंने कहा नहीं ऋषभ जी, मैं लाइफ के साथ साथ आपको अलमारी में भी स्पेस देना चाहती हूँ। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, तुम अलमारी की बात कर रही हो, मैं तो हर वक्त तुम्हें मेरे आसपास ही चाहता हूँ। अब इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें नहीं दूंगी, थोड़ी प्राइवेट बातें हैं, लेकिन तुम समझ गए ना, ये हर वक्त मुझे अपने आसपास ही चाहते हैं। मैं जाके अपना काम कर लेती हूँ। आई कांट बिलीव इट ऋषभ लूथरा, तू सबके सामने कितनी एक्टिंग करता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वो, इट्स जस्ट मैरिज। ये बातें सुन के तो मुझे लग रहा है इट्स अ मस्ट मैरिज। देख पृथ्वी, देख मैं तेरे भाई की मनपसंद की सब चीजें ले आई हूँ। ओहो पृथ्वी, क्या हुआ पृथ्वी? पृथ्वी, पृथ्वी उठ, पृथ्वी, पृथ्वी तूने पी रखी है पृथ्वी। ये तेरे भाई के आने का टाइम है और तू ऐसे गिरा हुआ है। पृथ्वी पृथ्वी, पृथ्वी मुझे पता है कि तेरी ये फिर से हालत प्रीता की वजह से है। बेटा प्लीज, ये क्या हाल बना रखा है तूने? तेरा दिल अंदर से पूरा टूट चुका हुआ है। तुझे तेरा प्यार नहीं मिला, तुझे तेरी प्रीता नहीं मिली, लेकिन ये सब करके क्या होगा? हाँ मुझे बता। पृथ्वी बेटा उठ जा। पृथ्वी सर आप ये देखिए ना। हाँ मैं स्नैक्स चेक कर लेती हूँ। हाँ ये तो मुझे ठीक ही लग रहा है। राजू भैया आपने मेन्यू देखा है ना? मेन्यू के हिसाब से सब कुछ बनाया ना? बस मेन्यू के हिसाब से सब कुछ बनना चाहिए और थोड़ा जल्दी बनना चाहिए, क्योंकि मेहमानों के आने का टाइम हो गया। हाँ दिखाइए, सॉरी मैं आप लोगों को पुश कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर सुबह पता होता कि आज रिसेप्शन और मुँह दिखाइए, तो जब पहले रसोई बना रहे थे तभी सारी तैयारियाँ कर लेते, है ना? लेकिन खैर स्नैक्स तो बन गए हैं, लेकिन राजू भैया ये स्नैक्स तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। अब मेन कोर्स के लिए मुझे लग रहा है टाइम नहीं है, मेहमानों के आने का टाइम हो गया। तो आप जरा एक नंबर लीजिए ना। जी बनी। ये मैं टाइप करके देती हूँ। ये मेरे मामा जी का है, वो बहुत अच्छे केटरर है, बहुत स्वाद खाना बनता है उनके यहाँ। वहाँ से जो भी मेन कोर्स है मेन्यू में वो सारा वहाँ से मंगवा लीजिए। हाँ करिए कॉल। अच्छा अगर मेरे बारे में पूछे तो कहना कि प्रीता भी बिजी है। अब बाद में शाम को फंक्शन में आएंगे ना, फिर बात कर लेंगे। ओके मैडम। क्योंकि अभी बहुत काम है, मैं फोन पे लग गई तो फिर ये सब काम लीजिए, पानी पी लीजिए। आप ये सारा काम करते करते थक गए होंगे ना, और आप प्लीज ये सब हम पे छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। और आप जाइए और तैयार हो जाइए। प्रॉपर है कि नहीं? थैंक यू सो मच। लेकिन जब तक ये सब तैयारी नहीं हो जाती मैं भी जा नहीं सकती ना। सब हो जाएगा मेरी आंखों के सामने तो मैं भी तैयार हो जाऊंगी। मैं ये देखती हूँ। दीदी देखिए ना, मुझे लग रहा है ये केटल और मग्स क्लीन नहीं है। मैं करवा देती हूँ मैम। एक्सक्यूज मी, आप जाओ। यस मैम। इतने सारे पैसे? इतने सारे पैसे और बहुत छोटा सा काम। आपको इस घर की दुल्हन को ये पानी पिलाना है। आज उसका रिसेप्शन है, मुंह दिखाई है, आराम करना चाहिए ना उसे। इतनी बिजी है, तब से काम में लगी हुई है, ना भूख की टेंशन ना प्यास की टेंशन, और घर वाले भी इतने बिजी हैं। वैसे तो मैं पिला देती उसे पानी, पर पिएगी नहीं ना मेरे हाथ से।
लड़ाई हो गई है हमारी, छोटी सी लड़ाई, लेकिन हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बहुत टेंशन होती है मुझे उसकी। आप प्लीज जाइए और उसे पानी पिला दीजिए। बस इतना सा काम? मैं अभी जाके पिला देती हूँ। जी, अपने सामने। मैंने इस पानी में कुछ मिलाया है। ये पानी पीते ही प्रीता गहरी नींद में सो जाएगी, इतनी गहरी नींद में कि अगर हल्की सी आंख खुल भी गई, अगर उठना भी चाहेगी ना तो उठ नहीं पाएगी। प्रीता, मैं तुम्हारा आज का दिन बर्बाद कर दूंगी। तुमने मेरी शादी बर्बाद की थी ना, मैं तुम्हारी मुंह दिखाई बर्बाद कर दूंगी। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। ये लीजिए, मैं करवा देती हूँ। एक मिनट पकड़े। पूरी रात सोई नहीं, इसलिए शायद मुझे चक्कर आ रहा है। कोई नहीं, ठीक हो जाएगा।